इस दल पे सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी किसी पार्टी का प्रचार प्रसार इस दल के ऊपर नहीं होता है। केवल सामाजिक कार्यकर्ता, किन्हीं को कोई परेशानी हो उस ग्रुप पर डालें, जो हेल्प कर सकते हैं वो आगे आते हैं, उस चीज में उनकी हेल्प करते हैं। तो करना है हम लोगों को आगे मिलजुल कर करना है। और हाँ, इससे फायदा ये होता है कि हम लोग 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो साथ जमा होकर किसी भी जनप्रतिनिधि से काम करवाने में आसानी होती है, क्योंकि हर कॉलोनी से लोग जुड़े हुए हैं। तो संदीप सरावत जी से कोई काम है तो अगर 20 लोग अगर किसी काम के लिए बोलते हैं ग्रुप के ऊपर, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, तो काम करने की उनकी मजबूरी हो जाती है। तो ये हम लोग का मेन मकसद है। उसके लिए जो भी मदद चाहिए होगा, हम सभी दल के साथी आपके साथ खड़े हैं। मैं सबसे पहले तो अनिल जी को शुभकामनाएं दूंगा कि अभी इनको नियुक्त किया गया प्रधान पद के लिए, और भारतीय पत्रकार संघ दिल्ली प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई कि इस तरह के आप प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि पत्रकार ही है जो देश के बारे में, दुनिया के बारे में, आपके मोहल्ले के बारे में जो आवाज उठाते हैं और मंच तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर पत्रकारिता अपने तरीके से, सही तरीके से निभाई जाए तो वाकई में इतना बड़ा काम करते हैं लोग भी बधाई के पात्र हैं। वो बात अलग है कि काश कोई 99% ठीक निकलते, 1% कोई गलत भी होता है, तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अवध नारायण जी पिछले कई सालों से मैं जानता हूँ, बहुत सक्रिय रहे हैं इस एरिए में, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अनिल जी भी बहुत मेहनती है। माफ करना, मैं नाम तो सबके ही जानता हूँ, क्योंकि आज मेरा गला बहुत बुरी तरह से चौक हुआ पड़ा है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा संदीप जी। तो मैं सभी टीम के जितने भी सदस्य हैं, स्वयं सेवक संघ दल के नेता, हमारे प्रेसिडेंट्स, सब यहीं पे हैं, अभिषेक जी, सबको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के जो आप प्रोग्राम कराते हैं, ये जागरूकता लाते हैं समाज में, और अपने अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। और जो भी समस्याएं हैं, ये पूरे समाज की समस्याएं हैं, सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। ज्यादा ना बोलते, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा था कि भाई आवाज पट्टी बांध करके आराम से घर पे लेट जाओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा लंबा चला इलाज तो और ज्यादा, क्योंकि दवाइयाँ खर्च नहीं करूँ। तो इस करके मैं अपनी वाणी को ये विराम देते हुए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, और खासतौर से अनिल जी को, क्योंकि आज ये प्रोग्राम अनिल जी के साथ शामिल जैसे हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई अनिल जी। हर महीना मीटिंग करता हूँ, और जो टीम हमारी सक्रिय रूप से काम कर रही है दिल्ली में, किसी भी तरह की किसी भी संगठन, चाहे वो संगठन किसी भी तरह का सामाजिक संगठन कोई भी हो, किसी भी तरह की उसकी समस्या हो, भारतीय पत्रकार संघ तन मन धन से उसकी समस्या को उठाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। हम लोग भी काम कर रहे हैं, रजीत भाई साहब हैं, इतने क्रांतिकारी रूप से काम कर रहे हैं ना, आपके सामने ही है उदाहरण है। और खासकर उत्तरगढ़ क्षेत्र में किसी की तरह कोई समस्या हो, अनिल भाई साहब को हमारे रजीत भाई साहब को आप अवगत कराएं, खन्ना साहब में अवगत कराएं, आपकी समस्या मैं 100% कह रहा हूँ समाधान कराऊंगा, उठाने का काम करूंगा। और दिल्ली में कहीं भी कोई समस्या हो संघ आपके लिए तन मन करके सक्रिय रूप से साथ देगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो स्वयं दल है, हमारा ये है कि कॉलोनी के अंदर किसी भाई के यहाँ कोई दिक्कत है, पानी की वजह से किसी भी उस प्रकार का हम लोग सहयोग करते हैं, जिसका दिन बढ़ चढ़ के करता है इस काम को, जिसकी वजह से उसी को देखते हुए पूरे स्वयं संगठन ने इनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी डालते हुए कि भाई इनको यहाँ का नियुक्त किया गया है प्रधान, कि आप जो हमारे आप एक न्यूज भी दे रहे हैं, हमारे दादा जी हैं और देश जी लोकतंत्र में रहते हैं, जानते तो होंगे, लेकिन मैंने शक्ल से देखा होगा कभी, लेकिन मुलाकात कई बार होती है भाई से। ठीक है, ये बहुत ही सक्रिय है और वही काम अनिल भाई कर रहा है इस चीज़ को। मैं सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
स्वयं दल के जितने भी अधिकारी हैं कि भाई आप लोगों ने जो काम पीड़ा उठाया है पत्रकारों के साथ मिलके, और आशा करता हूँ कि हमारी ऐसे ही आगे हर महीने में एक बार मीटिंग होती रहे। संजीव भाई है, अभिषेक वगैरह सभी जितने भी आए हुए आदमी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी मानव और आर्य समाज किरण गार्डन में त्यागी जी के साथ मिलकर ये काम कर रहा हूँ और इनका सहयोगी समझ लीजिए। प्रधान और राम तो बना दी है इन्होंने, लेकिन सहयोगी ही है। तो इन्हीं के साथ हमेशा कॉर्पोरेशन के साथ में काम करते रहते हैं। कोई भी काम होता है किसी मोहल्ले का या कैसे भी, जैसे आपस में हम लोग सलाह करके आगे काम। धन्यवाद। और साथ में अगर बोलते हैं तो मेरा विचार है कि साथ में ये भी जरूर बताइए कि दल के आप किस काम आ सकते हैं। जैसे कि ये बोले कि हम वकील हैं, अगर किसी को वकालत संबंधित कोई जरूरत पड़े तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये स्वयं सेवक दल और भारतीय पत्रकार संघ की ये जो मीटिंग है, ये एक ज्वाइंट मीटिंग है। इसमें क्या कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को आप कहीं फंसे हैं तो एडवोकेट की मदद ले सकते हैं। आपको सामाजिक संगठन से जुड़ना है तो जाति की सहायता ले सकते हैं। और मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। उत्तम नगर के सियाराम स्टोर में एज ए मैनेजर जॉब करता हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से आपके साथ 24/7 अवेलेबल है। रही बात यहाँ की, अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, मैं ज़्यादातर बात करता हूँ UGC के ऊपर, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ऑफर करती जा रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और रिजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे कई स्टेट है जहाँ पर 100% का रिजर्वेशन चला गया। तो मैं पॉलिटिकल बातें करने के लिए आया, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो अगर पत्रकार संघ से जुड़े हुए, आप स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे ज़्यादा UGC का होगी और SC/ST एक्ट से तो हो ही रही। ये आप सभी जानते हैं, SC/ST एक्ट का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के साथ ही उस SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। तो आप सब लोगों को मेरा ये निवेदन है कि SC/ST एक्ट और UGC बिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो एडवोकेट और पत्रकार, इनसे ज़्यादा आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हुए, और इस समय UGC के खिलाफ एक आंदोलन भी चल रहा है और हर शहर में और रोड में इस समय इसकी यात्रा भी चल रही है। आपको जहाँ जैसा मौका मिले आप इसको सपोर्ट जरूर करें। अब मैं आता हूँ अपने स्वयं सेवक दल के जो हमारे बीच में ही खिलाफ बनाए गए हैं, तो अपनी अपनी कॉलोनी की समस्या का समाधान करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़िए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुविधा, इन चीज़ों से बचते हो। आए हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सतीश जोशी है और स्वयं दल ने मुझे फोन किया था, प्रधान नियुक्त किया है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं समाज के लिए या अपनी कॉलोनी के लिए जो भी कुछ अच्छा कर सकूँ तो उसे करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वैसे भी मेरे लायक कोई ऐसा काम हो तो मैं हर वक्त आप सभी से हाथ करूँगा। आप सभी का एक बार फिर दोबारा का हार्दिक अभिनंदन और स्वयं दल का दिल से अभिनंदन। वरिष्ठ नागरिकों का एक क्लब चला रहा हूँ जो उसमें सेवा करते हैं। अब जब कोई भी चीज़ें बड़ी हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जब हमारा एक उसको चलाते हुए मुझे 4-5 साल हो गए तो वहाँ पर अब पर्सनल इशू आने लगे। लोग कहने लगे सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं कहीं अलग बैठ के बात करूँगा। उनका ऑफिस बना रखा मैंने ऊपर, आपको अपने 2 भाई साथ में बुलाए और उनको बुलाया, उनके बात करते हैं। एक मैंने एक लीगल सेल बना रखा है जिसमें एक ACP रिटायर्ड है, एक वर्किंग इंस्पेक्टर रहेगी और 2-3 आदमी जोड़ रहे हैं, क्योंकि कानूनी सलाह चल लेता है। किसी कोई आई भाई मुझे ना फंसा दे भाई, कल को उनसे कानूनी सलाह ली तो भाई ये केस मेरे पास आया, बताओ क्या करें। तो वो एडवाइस करते हैं जी इससे लिखवा लो, इससे करवा लो, इससे। तो आज की डेट में हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, साथ में एक आर्य समाज चलाते हैं जिसका हम हर संडे हवन करते हैं। 10 से 1 बजे तक हर संडे हमारा प्रोग्राम है और 1 बजे प्रसाद बांटते हैं। तो अपना करना है और जिंदगी इसी में निकल रही है। लोगों को जितनी सेवा करो उतना ही फल मिलता है। धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
साहब हैं, चाहे हम इनको स्टूडेंट के चेयरमैन हैं, तो उसका मतलब समझते ही हैं। कभी भी किसी को कोई भी समस्या आ रही हो, मैं इनको 3 बजे भी फोन किया, 3 बजे भी इनका रिप्लाई आया। और कहीं हम दल की बात में, दल भी बना हमारा, तो इस दल का कोई किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। आटोपे का प्रधान वही काम करेगा जो करता आ रहा है, तो हमारा काम एक अपना है। अगर कोई समस्या आती है, वो कोई नहीं कर पाता, तो हम उसकी सपोर्ट पे खड़े हैं। हमारा मकसद यही है कि हम किसी को किसी भी तरीके से निराश और शिकायत देना नहीं चाहते, बस किसी भी तरीके से हमारा मकसद यही है कि उसकी मदद की जाए। मैं अवध जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो पूरे देश भर में इन्होंने पत्रकार संघ को जोड़ने की जो मुहिम चलाई है। यहाँ पर बात यही है, अगर किसी के ऊपर कोई भी परेशानी आ रही है, हमारे जागीर जो किरगाड़ी के इन्होंने नागरिक क्लब खोला हुआ है, इनका मकसद एक यही है कि कोई भी किसी को परेशानी आ रही है उसको दूर किया जाए। हमारे पत्रकार जिन्होंने ये संघ बनाया है, उनका एक मकसद यही है, किसी को कोई परेशानी आ रही है उसको दूर किया जाए। ऐसे दल का भी मकसद यही है कि परेशानी किसी को भी आ रही है उसको दूर किया जाए। मतलब इसका किसी भी तरीके से राजनीति मतलब नहीं है, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम सबको एक होकर एक साथ में चलना है और एक साथ ही हमें काम करना है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने कीमती समय निकाला, वरना खाली समय की आते के पास उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे। मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं।